जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चर्चा है। ये चर्चा है उन शिक्षकों की जिनके सामने समस्या उत्पन्न हो गई है, और जो ये समस्या उत्पन्न हुई है ये कैसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के कारण। जो 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आया जिसमें कहा कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, चाहे वो अभी लगे हैं या फिर 20 से 25 साल से अपने कार्य में कार्यरत हैं, तो उन सभी को क्या है, टेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए क्या किया है, आपने थंबनेल जैसे देख ही लिया होगा कि जो टेट से राहत के लिए क्या है, पीएमजी को ज्ञापन सौंपा गया। ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का क्या है दोस्तों, एक प्रॉफिट होता है। जैसे मैं अपने चैनल ई एजुकेशन पर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो भी मेरा मित्र सीटेट की तैयारी कर रहा है, सीटेट की तैयारी कर रहा है या टेट की तैयारी कर रहा है, तो मैंने सीडीपी की प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं आप। ठीक है। और मैंने साथ ही में सीडीपी के साथ साथ क्या है, हिंदी शिक्षा शास्त्र, क्या है, हिंदी पेडागोजी जो होता है, हिंदी पेडागोजी। ठीक है दोस्तों। हिंदी पेडागोजी की बात करें या शिक्षा शास्त्र की बात करें, तो इसकी क्या है, इसकी भी मैंने क्या है, प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। क्या है, प्लेलिस्ट बना दी है। आप अपनी तैयारी को बूस्ट करके एक नई दिशा दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसलिए क्या है, मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें, मजबूत तैयारी करें। इसके साथ इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब हम अपना सेशन आज आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, भारत के जो शिक्षक हैं उनके हितों पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों, एक मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये मैंने कटिंग ली है, अमर उजाला पेपर से लिया हुआ है, इसमें कहा है कि टेट से राहत के लिए पीएम व शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये कहा है, शिक्षकों की ओर से राहत देने की मांग हुई तेज। तो राहत मतलब क्या है, उनको क्या है, जो टेट अनिवार्यता कर रखा है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें क्या है, राहत दे। मतलब उसमें क्या है, ये जो लागू किया है ये क्या है, उन शिक्षकों पे लागू ना हो जो 23 अगस्त 2010 से पहले, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों। और प्रतिनिधियों के भी माध्यम से भेज रहे ज्ञापन। ठीक है दोस्तों। तो लखनऊ के रिस्पेक्ट में हम बात करें, क्या लिखा है इसमें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्यता किए जाने के बाद संगठनों ने इससे राहत देने की मांग तेज कर दी है। संगठनों ने बृहस्पतिवार को भी इसके लिए प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, जो प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और वह स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। ठीक है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, वैसे कहा जाए तो वाकई में ये जो जजमेंट है अच्छा जजमेंट नहीं है दोस्तों। मैं भी इस बात को मानता हूँ दोस्तों। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री व प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा को इसके लिए पत्र भेजा गया। प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने पत्र लिखकर अभियान की शुरुआत की। प्रदेश महासचिव दिलीप चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 23 अगस्त 2009 में कहा गया कि शिक्षक को शिक्षण कार्य करने के लिए न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा, बीटीसी या समकक्ष या बीएड के साथ ही 6 माह का विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। ठीक है ना दोस्तों। तो जो प्रदेश महासचिव हैं दिलीप चौहान, उन्होंने ये बताया कि जब जो एक अधिसूचना है 23 अगस्त 2009 में आई थी, या कहा गया था उस समय कि जो शिक्षक है उसकी न्यूनतम योग्यता क्या है, डिप्लोमा है, बीटीसी डिप्लोमा जैसे आपने कर रखा है, बीटीसी या समकक्ष है, या बीएड,
क्या है, बीएड अगर कर रखा है तो बीएड के साथ क्या है 6 माह का जो विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण होता है वो करना अनिवार्य है। और ये योग्यता थी, नॉर्मल योग्यता, उसमें टेट की कोई बात नहीं कही गई थी। ठीक है, इस पेपर कटिंग के थ्रू ये भी बताना चाहते हैं और ये भी हम अवगत कराना चाहते हैं ताकि क्या है जो जजमेंट आया है इस पर पुनर्विचार हो। और इसमें क्या है, इसमें जितने भी शिक्षक हैं जो 23 अगस्त 2010 से पहले से लगे हुए हैं उनको क्या है राहत दी जाए। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शालिनी मिश्रा, विधि सलाहकार आमोद श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश भर के शिक्षक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री, शिक्षक मंत्री व सचिव को इससे अवगत कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मतलब क्या है, तो इसमें यह कहा गया है कि जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं शालिनी मिश्रा जी और विधि सलाहकार आमोद श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश भर के शिक्षक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को, शिक्षा मंत्री को व सचिव को इससे अवगत कराएंगे। ठीक है, उनको जानकारी दी जाएगी। साथ ही यह मांग करेंगे कि केंद्र सरकार इससे उच्चतम न्यायालय को अवगत कराए ताकि 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है उससे राहत मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो ये कहा गया है कि जब ये ज्ञापन सौंपेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएगा और उसके बाद क्या है जो 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि उनकी जॉब जाने की जो संभावना बन गई, जो रिटायरमेंट होने की संभावना बन गई है, इससे क्या है उन्हें राहत मिले कि पता लगा कि या तो सरकार ही रिटायरमेंट दे देगी या स्वयं रिटायरमेंट लें। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ वाकई में गलत है कि जब आपको ये देखिए यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, ये देखिए जो महासचिव जी ने कहा है, दिलीप चौहान जी ने जो ये बताया भी है कि जो अधिसूचना है 23 अगस्त 2009 की, उसमें कहा गया है कि जो भी अगर शिक्षक बनना चाहता है उसके लिए क्या है, एक या तो आपने डिप्लोमा कर रखा हो बीटीसी या समकक्ष, अगर आपने बीएड कर रखा है तो 6 माह का विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। जब ये योग्यता थी तो इसमें टेट की बात नहीं कही गई है, तो अब टेट अनिवार्य क्यों कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है दूसरी तरफ एक अन्य शिक्षक संगठन की ओर से बृहस्पतिवार से अपने जिले के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पीएम व शिक्षा मित्र को ज्ञापन भेजने की शुरुआत की गई है। शिक्षक नेता सुशील कुमार पांडे ने बताया कि 20 सितंबर तक क्या है, 20 सितंबर तक यह अभियान चलेगा। गलत तथ्यों को सर्वोच्च न्यायालय में रखने से शिक्षकों के सामने यह समस्या पैदा हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यह बताया गया है, साथ में जो दूसरी तरफ ये बताया गया है कि जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, जो भी जिले के जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यमों के द्वारा, जो जनप्रतिनिधियों हैं तो उनके माध्यम के द्वारा पीएम और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजने की शुरुआत की गई है। और जो शिक्षक नेता हैं सुशील कुमार पांडे, उन्होंने कहा है कि 20 सितंबर तक यह अभियान चलेगा। कब तक चलेगा? 20 सितंबर तक यह अभियान चलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि गलत तथ्यों को सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, गलत तथ्यों को पेश करने के कारण यह समस्या शिक्षकों के सामने आई है। ठीक है, जो ये समस्या है कब हुई है, गलत तथ्य पेश करे गए हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये तो क्या है, जो बेसिक बात हुई है, क्या है दोस्तों, जो ये बेसिक बात हुई है कि राहत मिलनी चाहिए, और इस बात की क्या है, मैं समर्थन में भी हूँ दोस्तों। ठीक है ना, लेकिन देखो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों। अब ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा दिया, ये चीज़ टोटली रॉन्ग है, क्योंकि जो शिक्षक 23 अगस्त 2010 से पहले लगे हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, जो शिक्षक 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त हुए हैं उनमें क्या टेट अनिवार्यता की कोई बात नहीं कही गई है। इसी मैंने पेपर कटिंग में ये भी बता दिया है कि जो दिलीप चौहान जी हैं उन्होंने ये बात कही कि जो अधिसूचना थी 2009 की, उसमें ये कहा गया है स्पष्ट कि जो बीटीसी है, क्या है, बीटीसी है, और जो डिप्लोमा है, बीटीसी है या किसी ने डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए क्या योग्य है। प्लस अगर किसी ने बीएड कर रखा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसके साथ जो 6 माह का ब्रिज कोर्स होता है वो करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये क्या थी, ये जो बताया गया है यही क्या है, योग्यता थी। क्या थी ये, क्या है, योग्यता थी दोस्तों। अब जब ये योग्यता थी तो अब टेट अनिवार्यता की यहाँ पे कहीं भी कोई बात नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अब जैसे इस पे क्या है, इस खबर को मैंने पढ़ा समझा, इसमें यह भी है कि जैसे एक पक्ष को कहा गया है कि आप सरकारी, अगर 5 वर्ष की अगर आपकी नौकरी बची हुई है, किसी शिक्षक की 5 वर्ष की नौकरी बची है, तो उसे क्या है, नौकरी से नहीं निकाला जाएगा या रिटायरमेंट देना है, तो सरकार क्या उसे रिटायरमेंट नहीं देगी।
और ना ही वो क्या है स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेगा। वो क्या अपना नियमित कार्य करता रहेगा, जो शिक्षा देने का काम कर रहा है बच्चों को वो शिक्षा देता रहेगा। लेकिन बाकी जो हैं जिनके रिटायरमेंट में 5 साल से ज़्यादा है, उनके लिए ये भी कंडीशन है कि अगर आप 2 साल में टेट क्वालिफाई नहीं करते, या फिर अगर आप क्या है जो टेट है दोस्तों, उसको क्या है अगर आप 2 साल में क्वालिफाई नहीं करते तो आपको क्या है या तो सरकार रिटायरमेंट दे देगी या फिर आपको खुद अपने आप से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें एक चीज़ बताइए, जिस राज्य की सरकार टेट 2 साल में नहीं करा पाए फिर क्या करेंगे? वो तो शिक्षक वैसे भी बाहर हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, जजमेंट क्या है, फिर से सुप्रीम कोर्ट को इसको पुनर्विचार करना बहुत ज़रूरी है। और फिर क्या है साथ में देखो, इनको भी क्या है राहत देनी चाहिए ना। जैसे कि जो 5 साल के अंदर हैं, क्या है जो 5 साल के, जिसकी जॉब 5 साल के बची हुई है, 5 साल के अंदर की जॉब बची हुई है, उसको क्या है बाहर नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन उनको प्रमोशन के लिए टेट निकालना पड़ेगा। तो ऐसे जो बाकी शिक्षक हैं इनको भी क्या है नौकरी करने दिया जाए, करने दिया जाए। लेकिन अगर वो प्रमोशन चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, टेट अनिवार्य है। अगर वो प्रमोशन चाहते हैं तो अगर वो टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उनका प्रमोशन नहीं किया जाए, लेकिन उनको नौकरी से बाहर करने का कोई हक नहीं है। तो मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों के पास तक पहुंच रही है सर, तो ये बात भी आप समझें कि अगर वो शिक्षक प्रमोशन नहीं, अगर वो टेट क्वालिफाई करें तो उनका प्रमोशन करें, अगर टेट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो रिटायरमेंट वाली कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। ना ही उन्हें बाहर करना चाहिए, ना ही वो स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेंगे वो शिक्षक जो नियुक्त हैं, और ना ही सरकार उन्हें रिटायरमेंट लेटर कोई देगी। हाँ, अगर वो टेट क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें क्या है प्रमोशन दीजिए, क्योंकि वो शिक्षा करने का काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम 20 से 25 साल वो जॉब कर चुके हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में 20 से 25 साल तक जॉब करता है, उसके पास इतना अनुभव हो सकता है कि जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है उससे ज़्यादा उसके पास अनुभव आ जाता है। ठीक है ना। तो इस बात को सरकार को समझना चाहिए, इस पे मंथन करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे पुनर्विचार याचिका जो दाखिल होने वाली है, और अगर दाखिल तो उस पे भी क्या है सरकार को, या जो अभी पत्र भेजा है प्रधानमंत्री जी को, इस पे क्या है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनसे बात करके इस का ये जो टेट अनिवार्यता प्रावधान है इसको क्या है ख़त्म कर देना चाहिए। और बस ये कह देना चाहिए कि ठीक है आप जॉब कर सकते हो, नियमित रूप से अपनी जॉब करें, लेकिन अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आप टेट दे दीजिए, ताकि क्या है उन शिक्षकों को भी राहत मिले, और जो भी परिवार इससे क्या हो रहा है पीड़ित हो रहा है उसको भी क्या है राहत मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं दोस्तों आपकी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सरकार तक ये वीडियो जाती है तो वाकई में, अगर तो सरकार इस पर, और मेरी वीडियो पहुंच रही है और सरकार इस पर मंथन कर रही है और आपको राहत भरी खबर मिल रही है, तो मैं भी इसमें एक एक अच्छा वो अनुभव करूंगा कि हाँ चलो मेरे कारण काफ़ी शिक्षकों का बहुत भला हो रहा है। क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, आप भी एक शिक्षक हैं, और हमेशा क्या है शिक्षक क्या करता है, शिक्षक क्या है भारत को बढ़ाने का ही काम करता है, वो पीछे नहीं हट रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे क्या है छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है, बहुत जो रेशो है, अनुपात रेशो है बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से क्या अगर ये शिक्षक भी बाहर हो जाएंगे तो इसका क्या है शिक्षा पर बहुत बहुत ही ज़्यादा कठोर प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, ऐसा ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जिसके कारण शिक्षा क्या है, जो शिक्षा प्रणाली है इसे भी क्या है, जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो भी क्या कम हो जाएगी। इसलिए क्या है सुप्रीम कोर्ट को इस जजमेंट को, जो 2010 से पहले के नियुक्त शिक्षक हैं और या फिर जो पहले से ही सारे के सारे नियुक्त शिक्षक हैं, इस पे क्या है सभी को राहत दी जाए कि आप सरकार में बने रह सकते हैं। हाँ, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आप टेट क्वालिफाई करें। अगर आपका टेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आप लेकिन अपनी क्या है जो आप कार्यरत हैं, जिस पोस्ट पे आप कार्य कर रहे हैं उस पे क्या है नियमित रूप से आप अपना कार्य करते रहें। बाकी आपको ये जानकारी मेरी कैसी लगी है दोस्तों, आप मुझे बताइएगा। अगर मैं आपका योगदान कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं सभी शिक्षकों का समर्थन कर रहा हूँ, उनकी आवाज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और सब्सक्राइब करने से दोस्तों ये भी है कि कोई भी नोटिफिकेशन मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा। लेकिन ये नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत तभी पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कोई भी मेरा मित्र अगर सीटेट की तैयारी करना चाहता है, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, कोई मेरा मित्र सीटेट की तैयारी करना चाहता है
या टेट की तैयारी करना चाहता है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें मैंने सीडीपी की भी प्लेलिस्ट बना दी है, हिंदी शिक्षा शास्त्र की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वहाँ पे प्लेलिस्ट जाके आप देखिए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए, मजबूत करिए अपनी तैयारी। और ताकि क्या है, आपको एक, जब आप पेपर में बैठें तो आपको एक ये अनुभव हो कि हमने कुछ पढ़ा है और हम आराम से क्या है टेट क्वालिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।